पूतना एक शक्तिशाली राक्षसी थी। वह मन के समान वेग से चलने वाली माया और शास्त्रों में निपुण योगिनी थी। उसने महर्षि मरीचि और दुर्वासा से मंत्रों की दीक्षा ली थी। उसमें 10 हाथियों का बल था और वह किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती थी। उसके स्तनों पर हलाहल विष लगा हुआ था ताकि वह बच्चों को स्तनपान कराते ही मार सके। पूतना का कृष्ण के पास जाना। कंस के आदेश पर पूतना गोकुल आई और सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बालक कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। भगवान कृष्ण ने उसके विष से भरे दूध को पीते हुए साथ ही उसकी प्राण शक्ति खींच ली। अंततः पूतना की मृत्यु हो गई। पूतना को मोक्ष क्यों मिला? कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरा जीवन स्तनपान ही है। तुमने मुझे अपने स्तन से पिलाया। चाहे उसमें विष था, परंतु यह भी मातृत्व का एक रूप है। अतः इसमें मेरा अपराध नहीं, बल्कि तुम्हें मातृत्व का पद मिलना चाहिए। पूर्व जन्म में बलि की कन्या रत्नमाला ने वामन भगवान को देखकर मन में सोचा था, काश मुझे ऐसा पुत्र होता और मैं उसे दूध पिलाती। भगवान ने उसकी इच्छा जानकर तथास्तु कहा। परंतु बाद में जब वामन ने बलि से सब कुछ मांग लिया तो रत्नमाला क्रोध में बोली, अगर यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध में जहर मिलाकर पिला देती। भगवान ने दोनों भाव स्वीकार किए। द्वापर युग में वही रत्नमाला पूतना बनी और कृष्ण के साथ उसके दोनों संकल्प पूरे हुए। पुत्र को दूध पिलाना और जहर पिलाना। जब पूतना की मृत्यु हुई तो गोलोक से एक दिव्य रथ आया। उस रथ पर सवार होकर उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर से निकलकर दिव्य स्वरूप में गोलोक धाम चली गई। वह रथ रत्नों से निर्मित था। उसमें 100 पहिए लगे थे और अनेक देवी पार्षद उसकी सेवा कर रहे थे। गोकुलवासी यह अद्भुत दृश्य देखकर चकित हो गए। यहाँ तक कि कंस भी यह समाचार सुनकर विस्मित रह गया। पूतना चाहे राक्षसी थी और उसने बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान ने उसके स्तनपान के कर्म को मातृत्व का भाव मानकर उसे मोक्ष और माता का पद प्रदान किया।